मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चनों की। तो हम साइंस का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अध्याय 9 हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें मैं बोर्ड से एग्जाम स्पेशल रिवीजन नोट्स पूरा पाठ मैं इसमें रिवीजन करा दूंगा आपका, और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएंगे। तो आप सभी लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है और हम वस्तुएं कैसे देखते हैं। तो भैया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिससे जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित करती है, और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों पर जब पड़ता है तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है या गमन करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। सरल रेखीय पथ ही प्रतिबिंब बनने का आधार होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं आएगा, आपसे पूछेगा परावर्तन के नियम। पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पालिशदार के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है या वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका नियम दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ही। पहला नियम है आपतन कोण। देखो, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नंबर दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये नियम सभी परावर्तक या समतल गोलीय पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो भाई दो नियम आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर प्लेन मिरर द्वारा इमेजेस का क्रिएट होना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है समतल दर्पण, प्लेन दर्पण है, और इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इरेक्ट और वर्चुअल जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का साइज यानी जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब बनेगा। और खासियत है जितनी दूर प्रतिबिंब होगा दर्पण से उतनी दूर ही प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और जितना मोटा होगा उतना ही मोटा बनेगा, जितना पतला होगा उतना पतला बनेगा। और इसमें एक चीज़ उल्टा होती है, पार्श्व परावर्तित होता है। मतलब आपका दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा, बायां पूरा हिस्सा दायां दिखेगा, दायां का बायां दिखेगा। बस इतना ही इसमें डिफरेंस होता है। इसको याद रखेंगे। इसका आवर्धन भी एक होता है, आवर्धन एक होगा +1। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये भी गोलीय है, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है, और उत्तल इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है। तो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। चाहे ऐसे लिख लीजिए, अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जो खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण इसके विपरीत, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण पद देख लेंगे। ध्रुव क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा ये वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष मेन एक्सिस कहलाती है या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। फोकस दूरी, पहले तो देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो जहाँ पर से निकलती हैं या निकलती हुई, देखो अवतल में तो निकलेगी और उत्तल में प्रतीत होंगी यहाँ पर मिलती हुई, तो उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, मेन फोकस। अवतल दर्पण में मेन फोकस इस साइड होता है, उत्तल दर्पण में इस साइड होता है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव और अवतल की सदैव नेगेटिव होती है। द्वारक, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, यानी जितना जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास है इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक।
कैपिटल आर तथा एफ में संबंध, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसका अर्थ है कि मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। 1 मार्क्स आपका पक्का होने वाला है। आर बराबर होता है 2f, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है दुगनी। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे किरण आरेख बनाने के नियम। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जो आती हैं वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं अवतल दर्पण में और उत्तल में आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको हम, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखेंगे, फोकस से गुजरने वाली, यानी जो फोकस से आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतीत होंगी। किरण आरेख बनाने के नियम नंबर 3 और 4। तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। यानी वक्रता केंद्र से आएंगी तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएंगी। यहाँ चित्र, ये डायग्राम थोड़ा उस तरह बना है, गलत, ये चित्र नहीं ध्यान देंगे। वक्रता केंद्र से जो आएंगी वक्रता केंद्र पर ही निकल जाएंगी, इसका ध्यान रखेंगे। नियम 4, ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। अगला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सारणी 9.1। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 5 बनते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है तो इसके 5 इस साइड बनेंगे और 1 इस साइड बनेगा। इस साइड वाला आभासी सीधा होगा और इधर सामने के वास्तविक उल्टा होंगे। देखो जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा। जब यहाँ पर वक्रता केंद्र से परे होगा तो ये पूरी सारणी आप लोग देख लीजिए, एक ही कंडीशन है जब आभासी सीधा बनता है, वो है दर्पण के पीछे। इसके लिए मैंने वीडियो बोर्ड वाला जो मैंने पढ़ा है इसको डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे दिया हूँ, उसको देख लेना आप लोग। अवतल दर्पण मुख्य किरण आरेख जब वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक समान का साइज वास्तविक होगा और उल्टा होगा, समान आकार का होगा। दूसरा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब होगा तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक का उल्टा ही बनेगा, इस साइड में बनेगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, मैंने इस ऐसे वीडियो को बोर्ड पे पढ़ाया है, वो वाला मैं लिंक इसमें दे रहा हूँ, उसको देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। सेविंग दर्पणों में, जहाँ चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए नाई की दुकान में लगाया जाता है। दंत चिकित्सकों विशेषज्ञों के लिए, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उनके पास जो होते हैं इस तरीके के चम्मच, उनमें लगा होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में भी लगा होता है अवतल दर्पण, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो इसमें सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू देखने के रूप में लगा होता है। गाड़ी हो या मोटरसाइकिल या कार, कुछ भी हो, उसमें इन्हें प्राथमिकता क्यों देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। इससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। भैया ये 2 से 3 मार्क्स का है, बहुत ही कॉमन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग बताओ। चिन्ह परिपाटी देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, नई कार्तीय पद्धति देखेंगे। तो देखो पालिश की तरफ की सभी दूरियां प्लस में लेंगे और इधर जिधर पालिश नहीं इधर की माइनस में लेंगे, और इस लाइन के मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां प्लस में लेंगे, नीचे की सभी दूरियां माइनस में लेंगे। इतना ही आपको याद रखना है, इसमें मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पर दिखा है कि बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। बिंब माने वस्तु, वस्तु हमेशा इस साइड रखी जाएगी और नेगेटिव लिया जाएगी दूरी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से सभी दूरियां मापी जाएंगी। ध्रुव के यहाँ पे दाईं ओर लिखा है धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। दर्पण का सूत्र और आवर्धन देखेंगे। दर्पण का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण में सूत्र जो होता है प्लस में होता है और आवर्धन इसका माइनस में होता है। ये आवर्धन भी आप लोग देख लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगला है आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आवर्धन अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इससे आप लोग आवर्धन से ही पहचान सकते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पे कि अगर आवर्धन
1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, अगर बराबर है तो समान साइज का बनेगा। बराबर किस में होता है? समतल दर्पण में। तो ये भैया याद करना, मतलब ना भूलें, जरूर याद कर लें। प्रकाश का अब हम लोग देखेंगे अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा जो है विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ऊपर माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है। दैनिक जीवन में उदाहरण, पानी में डूबी हुई पेंसिल आपको मुड़ी दिखाई देती होगी, अपवर्तन के कारण। तालाब की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। आदि घटना है। कांच के स्लैब से अपवर्तन, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब विरल से सघन आते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अपवर्तन के नियम देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आप किसी भी मतलब किरण के लिए आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर स्नेल का नियम पूछा जाए तो भी आप लोग 2 नंबर में आता है, तो भी आप लोग यही चीज़ लिखोगे, और अपवर्तन के दोनों नियम पूछे तो भी एक ये और एक स्नेल का नियम लिख देंगे। इसीलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अपवर्तनांक निकालने का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब? यह बताता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी। मतलब वो माध्यम कितना सघन है, घना है, कितना विरल है। विरल होगा तो प्रकाश तेज़ी से जाएगा, सघन होगा तो थोड़ा जो है उसकी चाल घट जाती है। तो इसके लिए सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला है n/1, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है y में प्रकाश की चाल, y और निर्वात में, नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल याद कर लेना, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाशीय सघनता और अपवर्तनांक, विरल माध्यम, सघन माध्यम। रेयरर डेंसर, प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है, धीमा हो जाता है जब अगर विरल से सघन जाओगे, और सघन से विरल आओगे तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी तेज हो जाता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वह प्रकाश सघन माध्यम होता है, और प्रकाश के लिए सघन माध्यम, उसमें प्रकाश धीमे चलेगा और अभिलंब की ओर झुक के चलेगा। और प्रकाश घनत्व द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। केरोसिन पानी, प्रकाशीय घनत्व द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होता है। केरोसिन और पानी एग्जाम्पल है, इसका बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस क्या होता है? 2 अपूर्णक पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस होता है 2 प्रकार का, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने है और ये कॉन्वेक्स लेंस भी आपके सामने है, कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, यानी इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, ये बीच में जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है। और ये प्रकाशी कक्ष हो जाएगा, मतलब ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये हो गया प्रकाशी कक्ष बीच में। और इसके बाद में आप लोग देख ही सकते हैं कि इधर हो जाएगा फोकस F1, और ये वक्रता केंद्र C1, ये फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2। अब इसके लिए भी ये सारणी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें भी एक ही कंडीशन होगी, आभासी और सीधा बनेगा। जैसे उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में था वैसे उत्तल लेंस में होगा, और जैसे उत्तल दर्पण में होगा वैसे अवतल लेंस में होगा। तो अवतल लेंस का भी आप लोग नीचे देख लीजिए, तीनों कंडीशन में आभासी सीधा बन रहा है, और उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही बन रहा था। तो इसको सारणी को जरूर पढ़ लीजिएगा। अवतल लेंस आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसके लिए मैं चित्र समझाने के लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको देख लेना ज़रूर। उससे आप लोग बोर्ड पे मैंने समझा है, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सभी महत्वपूर्ण सूत्र, F बराबर R/2 दर्पण के लिए ये फार्मूला, UBF में संबंध, आवर्धन दर्पण के लिए नेगेटिव होगा, यह अपवर्तनांक, ये स्नेल का नियम, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो इस सेक्शन में हम किरण आरेखों का उपयोग करके लेंसों से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज पता करने में मदद मिलेगी। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अभिसारी, अपसारी। लेंसों से प्रतिबिंब बनने के यहाँ पे नियम दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए वीडियो दिया हूँ जो बोर्ड पे समझाऊँ, क्योंकि इसमें समझाते बनेगा नहीं। तो आप लोग इसके नियम भी देख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से निकल जाती है उत्तल लेंस में, और अवतल में आती हुई प्रतीत होती है।
दूसरा नियम जैसे दर्पण में था वैसे इसमें भी फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र पे ही सीधे निकल जाएगी। अब गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी वही चीज़ इसमें भी है कि इधर की सभी दूरियां प्लस में ली जाएंगी, इस साइड की सभी दूरियां माइनस में ली जाएंगी, ऊपर की सभी दूरियां प्लस में ली जाएंगी, नीचे की सभी दूरियां माइनस में ली जाएंगी। सेम प्रोसेस है इसमें भी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और उत्तल लेंस की सदैव ऋणात्मक। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस का सूत्र ये माइनस में रहेगा, दर्पण में ये प्लस का होता है, और आवर्धन इसमें प्लस का रहेगा क्योंकि आवर्धन इसमें दर्पण में माइनस का होता है। आवर्धन का मान वही चीज़ फिर से बताया गया है कि अगर आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, सीधा है तो आभासी सीधा होगा, एक से बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा, एक के बराबर है तो समान साइज का होगा। वही पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर अवतल लेंस के लिए दिया गया है एक न्यूमेरिकल टाइप। फोकस दूरी ले लिया इसे -15 और प्रतिबिंब की ले लिया -10। यू निकालना है तो ये फार्मूला रख के आप यू का मान निकाल लेंगे, फिर आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये जो है उदाहरण नंबर 2 9.4 ये भी सवाल यहाँ पे लगाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बोर्ड वाली, वो आप लोग देख लेना। लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ेंगे। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की यानी मोड़ने की या फैलाने की क्षमता को, उसको हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो इस लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम P/1/f, लेकिन यह होना चाहिए मीटर में। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो यही फार्मूला हो जाएगा P = 100/f, माने 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेंस की क्षमता धनात्मक उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस की ऋणात्मक। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंसों का संयोजन देखेंगे। जब कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो लेंसों का संयोजन की कुल क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। P = P1 + P2 + P3, जितने भी होंगे उनका सबको ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जो है बताया गया है कि यदि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, दूसरे की +0.25 है तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों को जुड़ जाएगा टोटल। इस देखो जो है लेंस की क्षमता, इसका उपयोग कैमरों, सूक्ष्मदर्शी और चश्मों में किया जाता है लेंस की क्षमता मापने में। क्विक रिवीजन यहाँ पे देखेंगे लेंस का सूत्र, फिर देखेंगे आवर्धन और लेंस की क्षमता और क्षमता का मात्रक डायोप्टर। चिन्ह परिपाटी देखेंगे, उत्तल लेंस की पॉजिटिव और उत्तल लेंस की नेगेटिव। साथ ही यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाया है। आप लोग वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप लोग ज़रूर न्यूमेरिकल और चिन्ह प्रतिबिंबों का बनना सीख लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, हाइक, सब्सक्राइबर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।